Good morning to all of you students. Today we will discuss about the second colligative property, which is known as elevation in boiling point. In last video we have discussed already the relative lowering of vapor pressure. So now today we will discuss about the elevation in boiling point. Boiling point. What is the boiling point? First of all, we know about the boiling point. So what is boiling point? When the temperature at which its vapor pressure is equal to the atmospheric pressure is called बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स आप लोग सभी जानते होंगे, सपोज करो वाटर अगर हम ले लें और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सपोज करो 100 डिग्री सेंटीग्रेड माने, कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट यदि इसमें हम कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या ऐड कर दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यदि हम ऐड करते हैं तो ये हमारा जो है ये काम करता है हमारा सॉल्वेंट का, क्या हो गया हमारा प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तब इसका जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि। एलिवेशन का मतलब होता है वृद्धि, बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि। दोनों के डिफरेंस को हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा टी। अब देखें यहाँ पर हम लेते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू, क्या लेते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू, दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बना, सॉल्यूशन। क्या बना, सॉल्यूशन। तो जो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज होगा वो किसका होगा, सॉल्यूशन का। किसका होगा, सॉल्यूशन का। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करो वाटर हमारा सॉल्वेंट है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सभी बच्चे जानते हैं। इसमें यदि कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन बन गया है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, फिर इंक्रीज हो जाता है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है वो किसका होता है, सॉल्यूशन का। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट में हमने क्या मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। तब जब हम इन दोनों के डिफरेंस को निकालेंगे, यानी बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज हुआ दैट इज नोन एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कहलाता है। जैसे डेल्टा टी इक्वल टू, अब दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं, टेम्परेचर में हमें दोनों में डिफरेंस निकालना है। जब हम डिफरेंस निकालेंगे दैट इज नोन एज द डिफरेंस इन टेम्परेचर। यानी किस किस में निकालेंगे, एक तो हमारा सॉल्वेंट का है भाई, सॉल्वेंट का जो था, और उसके बाद क्या था हमारा सॉल्यूशन का। तो दोनों का डिफरेंस हमारा क्या कहलाएगा, डेल्टा टी, यानी टेम्परेचर में डिफरेंस, यानी डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा टी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस boiling point of the solution minus boiling point of the solvent, या प्योर सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, बात दोनों एक ही, क्योंकि हमें सॉल्वेंट लेना है। क्लियर। ये सपोज करो डेल्टा टी आया हमारा, क्या आया, डेल्टा टी बराबर हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। दो चीजें हो गई। अब दोनों को हम किसी से भी मान सकते हैं। सपोज करो, देखो यहाँ पर क्या है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, क्या है ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसे हम क्या मान लें, डिफरेंस को डेल्टा टी बी मान लें। क्या मान लेते हैं इस डिफरेंस को, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी माइनस क्या मान लें टी। बहुत सी जगह पर
हर व्यक्ति अपना अलग अलग इंडिकेशन लेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई लेगा टी माइनस टी नॉट भी लेगा, कहीं आपको टी नॉट माइनस टी मिल जाएगा। ये अपना अपना डिफरेंस है कि आपको किसको क्या मानना है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैंने टी लिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन और टी भी लिया है मैंने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर? आप लोग यहाँ सॉल्यूशन को टीएस मान सकते हो या सॉल्वेंट के लिए यहाँ टी सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जो आप अपना इंडिकेशन ले रहे हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आया हमारा डेल्टा टीवी इक्वल टू टी माइनस टीवी। ये जो डेल्टा टीवी होता है ये हमारा क्या होता है, डिफरेंस। ये क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट था हमारा, जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हुआ, दैट इज नोन एज द, क्या कहलाता है, डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी क्या कहते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज द डेल्टा टीवी। इसके बाद आती है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि ये डेल्टा टी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलेलिटी। किसके? मोलेलिटी। जो बॉइलिंग डेल्टा टीवी हमने निकाला है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। वेयर एम क्या होती है हमारी, ये होती है मोलेलिटी होती है। क्या होती है, मोलेलिटी। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगा देते हैं। हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट हम के भी ले सकते हैं, इस क्योंकि हमने यहाँ पर बी माना है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, के बी इंटू एन। क्या ले रहे हैं हम, के बी इंटू एन। वेयर के बी इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, वेयर के बी इज इक्वल टू हो जाता है हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या हो जाता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। केबी को क्या कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब आप इससे पहले सभी स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, बता चुका हूं व्हाट इज मोलेलिटी, यानी स्मॉल एम। स्मॉल एम को हमने क्या माना, मोलेलिटी। और मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलेलिटी का फॉर्मूला होता था स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W इन kg। इसमें लेते थे हम kg, या इसे अगर हम ग्राम में लें तो क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल कैपिटल W, इसमें इन ग्राम। तो ये किसका फार्मूला हो गया, मोलेलिटी का, एम का। ये इक्वेशन कौन सी मान लें बेटा, एक मान लें, और एम की वैल्यू किस में रख दें, इक्वेशन 1 में रख दें। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम इन इक्वेशन 1, देन वी गेट। तब क्या हो जाएगा, देखिए बेटा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ से हम किसी भी चीज को निकाल सकते हैं, चाहे डेल्टा टीवी को निकाल लें, या केबी को निकालें, या डब्ल्यू को निकालें, या एम को निकालें, या कैपिटल डब्ल्यू को निकालें। तो देखें यहाँ पर केबी क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है। स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट होता है। और कैपिटल एम क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। यानी जो मोलेलिटी की परिभाषा होती है उसमें क्या था, मोलेलिटी की डेफिनेशन क्या थी, मोलेलिटी की डेफिनेशन थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या हो गया,
वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। और डेल्टा टीवी क्या है? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीवी को क्या कहेंगे हम? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो इस तरह से ये हमारा बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कंप्लीट होता है। इसे सभी बच्चे फेयर कर लें, स्क्रीनशॉट लेके, सबकी समझ में आता है। यही आपके नोट्स होते हैं, यही हैं। ओके, थैंक यू।